नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा भी कीजिए। चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ कबूल लिया है कि ये जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा हुआ है इस बात को लेकर कि इनकी सरकार ने शराब घोटाला किया और फिर उस शराब घोटाले से जो पैसा वगैरह आया वो गोवा चुनाव में और जो चुनाव हुए उसमें उपयोग हुआ। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, कहाँ अरविंद केजरीवाल ने ये सारी बात मान ली। वो उनकी पार्टी और सरकार तो ये बार बार कह रही है कि दरअसल उनको फंसाया जा रहा है, ये जो ईडी और सीबीआई है उसका भाजपा दुरुपयोग कर रही है और वो दरअसल इसलिए ये सारे उपागम अपना रही है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से घबराई हुई है। उसको इस बात का डर सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही हैं जो भाजपा से दो दो हाथ कर सकते हैं, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मिटा रही है। और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो सब कबूल कर लिया। दरअसल ये जो कहा जा रहा है ना, उसके कहने की वजह अरविंद केजरीवाल का वो पत्र है जो अब उनके गले की फांस बन गया है। और इसीलिए यह भी चर्चा चल पड़ी है कि ये एक तरह से जो पत्र अरविंद केजरीवाल ने लिखा तब जब ईडी ने उन्हें सम्मन किया, वो तो गए नहीं, पत्र अलग से लिख दिया। अब वो पत्र क्या है कि जो राजनीतिक जिसे आत्महत्या कही जाती है वो कुछ उसी तरीके का साबित होने जा रहा है। और इसीलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ कबूल कर लिया जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। और खास तौर से तब जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर बहस हुई हो और उस बहस में ईडी ने कहा हो मनीष सिसोदिया वाली जमानत याचिका के मसले में कि हम आपको आरोपी बनाने को सोच रहे हैं। एक दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठा हो कि जब ये जो पूरा घपला घोटाला हुआ है उसमें लाभ बेनिफिशियरी तो आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, तो फिर उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। इन तमाम सवालों के बीच और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होती है और फिर यह भी बात निकल कर आती है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्टेब्लिश हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में जब ईडी सम्मन भेजती है और उस सम्मन के आप एक तरह से कहें कुछ सम्मन को गैरकानूनी बताते हुए अरविंद केजरीवाल जो पत्र लिखते हैं, उस पत्र ने ईडी को बहुत बड़ा हथियार दे दिया। या मैं यूं कहूं कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री समझ नहीं पाए और उन्होंने अपना कबूलनामा ईडी को भेज दिया। क्या लिखा है उस पत्र में उन्होंने कि हम क्यों नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि हम व्यस्त हैं। कहां व्यस्त हैं यह आप जरा गौर से सुनिएगा। और उनकी व्यस्तता ने ईडी को जो है आप एक तरह से कहें कि बहुत बड़ी चीज दे दी। वो ये कह रहे हैं कि देखिए चुनाव है, कहाँ चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है और इन चुनावों में मैं बहुत व्यस्त हूं। मेरे जो कार्यकर्ता हैं और तेलंगाना माने 5 राज्यों में चुनाव है, उन चुनावों में मैं बहुत व्यस्त हूं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को मेरे मार्गदर्शन की जरूरत है, इसलिए इस चुनावी अभियान में रहना बड़ा जरूरी है मेरे लिए। तो हम भाई ऐसा है कि आ नहीं पाएंगे और हमारी सभाएं भी हैं। अब आप देखिए कि इससे एक बात तो अरविंद केजरीवाल बता ही रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और हमारे बिना आम आदमी पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता। अब जब ऐसी परिस्थिति है कि आप अगर नहीं जाएंगे तो जो चुनाव प्रचार का मोमेंटम हो वो नहीं बन पाएगा। कार्यकर्ताओं को क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, किस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बना ले, राजस्थान में आम आदमी पार्टी सरकार बना ले, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी सरकार बना ले, तेलंगाना, मिजोरम, इन तमाम जगहों पर
आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर ले। इस सब के लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल का मार्गदर्शन मिले। इसका मतलब ये हुआ, अब ईडी कह रही है, अब जो आगे मैं कहने जा रहा हूं वो ईडी करी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की जो इंगेजमेंट है अरविंद केजरीवाल की, वो पीछे के भी चुनाव में रही होगी, और जब पीछे के भी चुनाव में रही होगी तो ये जो टेंटेटिव बताया जा रहा है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो रहा है और फिर गोवा चुनाव में पैसे खर्चे हुए, तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की इनकी पार्टी से इनका जुड़ाव है और पार्टी में बिना इनके जब पत्ता नहीं हिल रहा है, तब तो स्वाभाविक है कि ये जो पैसा गोवा चुनाव में खर्चा हुआ होगा उसके बारे में तो अरविंद केजरीवाल को पूरी जानकारी होगी। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो सम्मन हमने भेजा है, उस सम्मन को ये खुद बखुद जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ, चूंकि आप संयोजक हैं इसलिए आपको बुलाया जाना चाहिए और आपसे पूछताछ होनी चाहिए। अब लीजिए, यानी ये एक तरीके से किसी कबूलनामे से कम नहीं है जो बात निकलकर सामने आ रही है। अब सुनिए आप कि ईडी क्या कह रही है। यह सूत्रों के हवाले से खबर है और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। ईडी ने कहा कि पार्टी प्रचार के साथ केजरीवाल की इतनी करीबी भागीदारी से पता चलता है कि वह पार्टी के गोवा में प्रचार के लिए शराब घोटाले से अपराध की आय के कथित उपयोग से अनजान नहीं हो सकते। यह एक संकेत है कि ईडी के जांचकर्ता केजरीवाल से गोवा में पिछले विधानसभा चुनाव के लिए आपके चुनाव प्रचार में उनकी भागीदारी के स्तर के बारे में पूछताछ के लिए उठाए गए आधार की ओर इशारा कर सकते हैं। विशेष रूप से क्या वह गोवा प्रचार में शराब घोटाले से मिली रिश्वत के उपयोग के बारे में जानते थे या फिर उसमें शामिल थे। अब आप देखिए कि ये जो है बहुत बड़ी बात है। अब इसी में यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न उठाया था जिसने ईडी के इस आरोप को अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया था कि शराब घोटाले से मिली 338 करोड़ रुपए की रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में किया गया था। एजेंसी ने आपके मुखिया से पूछताछ क्यों नहीं की थी जब इसने आरोप लगाया था कि रिश्वत का इस्तेमाल गोवा के प्रचार में किया गया था, जिसके कारण एजेंसी ने अदालत को बताया था कि वह आपके मुखिया के से सवाल जवाब करना चाहती थी, जिसमें केजरीवाल के लिए सम्मन का मंच तैयार हुआ। अब आप देखिए कि ये जो पूरी कहानी है वो ये बताती है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर ये बताया कि हम नहीं आ सकते हैं और उसका जो उन्होंने कारण बताया, उस कारण ने अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है कि जो आरोप ईडी लगा रही है और जिस बारे में वो विचार कर रही है कि क्यों ना आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाए, और इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल चूंकि संयोजक हैं तो अरविंद केजरीवाल को ही जाहिर सी बात है तलब किया जाएगा। और वो ये कहकर तो नहीं भाग सकते कि दिल्ली के शराब घोटाले की हमें जानकारी नहीं है, जो जानकारी है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को है। अब मामला यहां ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से आगे बढ़ चुका है और इस पर आ चुका है कि ये जो पैसे हैं ये चुनाव प्रचार में खर्च हुए, और चुनाव प्रचार में जब खर्च हुए और चुनावी प्रचार में इस तरह की भूमिका रहती है राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की, तब अब उन्हें यह बताना होगा कि दरअसल ये जो खर्च हुए, इस खर्च के पैसे कहां से आए। क्या ये जो पैसे आए वो पैसे दिल्ली के शराब घोटाले में जो आरोप लगा है कि रिश्वत ली गई, उस रिश्वत खोरी से पैसे आए, और अगर उस रिश्वत खोरी से नहीं आए तो उस पैसे के आने का सोर्स क्या रहा, कहां से पैसे आए। यानी अब जो प्रोसीजर शुरू होगा वो प्रोसीजर आम आदमी पार्टी के चंदे को टटोला जाएगा कि कहां से चंदा आया। अभी
पीछे इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की थी कि कोई 37 करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी को मिले, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में बता रखे हैं। पर ये जो इलेक्शन बॉन्ड से, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसे आए, उस पैसे की कोई चर्चा नहीं है कि उसमें क्या कुछ है। तो अब आप देखिए कि वो पूरा खंगाला जाएगा कि कहां कहां से क्या फंड आया, और यह भी खंगाला जाएगा कि पैसे जो गोवा चुनाव में खर्च हुए वो इसी के थे या किसी और के थे। ये तमाम चीजें जब उधेड़ी बुनी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए संकट बढ़ जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं, ये बताकर कि साहब पार्टी जो है पूरा हमारे ही कंधों पर है। तब उन्हें यह भी पता होगा कि ये जो आरोप है वो आरोप किस हद तक ठीक है और किस हद तक नहीं ठीक है। और अब वो इस बात से नहीं बच सकते हैं कि हमें नहीं पता कि ये पैसे कहां से आए। क्योंकि मनीष सिसोदिया को तो लेकर जो 6-7-8 महीने मनी ट्रेल किया ईडी ने, उससे ये बात तो नहीं स्थापित हो रही है कि पैसा उनके पास गया, लेकिन यह बात जरूर स्थापित हो रही है कि आम आदमी पार्टी के पास गया प्रथम दृष्टया। तो अगर आम आदमी पार्टी के पास गया तो यानी अरविंद केजरीवाल को इसकी पूरी जानकारी है। और क्यों है? क्योंकि पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर उनकी बड़ी भूमिका है, उनका बड़ा एंगेजमेंट है। तो इस तरह जो उन्होंने पत्र लिखा ईडी को कि हम क्यों नहीं आ पाएंगे, तो दरअसल उन्होंने वो पत्र एक तरह से आप कहें कि ये बताने के लिए लिखा, मगर बात बन गई उल्टी, और वो एक तरह से अब कबूलनामा बन गया है, जो आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया के लिए सांसद का सबब हो गया है।